हमारे साथ बलराम शर्मा जी मौजूद हैं, श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ के चेयरमैन हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से कहा जाता है कि जो यात्रा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है, वो अगर पुंछ जो बूढ़ा अमरनाथ जी का श्राइन है यहाँ पे नहीं आएगी तो वो मुकम्मल नहीं होगी। यहाँ अक्सर देखा जाता है कि यात्रा पे मैक्सिमम फोकस जो नेशनल लेवल पे है वो कश्मीर की तरफ किया जाता है, पुंछ को इग्नोर किया जाता है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि पुंछ कितना ज़रूरी है, और अगर क्या जैसे कहा जाता है, यहाँ हमने सुना भी है कि अगर पुंछ में लोग नहीं आते, जैसे हम मुसलमान लोग हैं तो हम हज के अरकान पूरा करने के लिए जब तक खाना काबा नहीं जाएंगे तो मुकम्मल नहीं होगा। तो अगर क्या वो पुंछ में नहीं आते हैं तो क्या कुछ ऐसा है कि उनकी यात्रा मुकम्मल नहीं होती है? देखें, इसमें ऐसा है कि आज तक ये जो हमारे हिंदू समाज में बताया गया थ्रू आउट इंडिया, पुंछ वाले लोगों को तो पता है, थ्रू आउट इंडिया जो बताया गया है, इसमें वो सिर्फ कश्मीर का अमरनाथ ही बताते हैं। पर जबकि जो कश्मीर में अमरनाथ है वो बाल रूप है, तो जो मंडी में है ये वृद्ध रूप है, ये बूढ़ा अमरनाथ है। तो जब तक भी हिंदुस्तान से कोई भी हिंदू यात्रा करने के लिए, यात्रा करने के मन से आता है, जब तक वो पुंछ मंडी अमरनाथ की यात्रा नहीं करेगा वो उसकी यात्रा कभी भी सफल नहीं हो सकती। डॉक्टर बलराम जी, आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। आप पुंछ में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल कायम रहती है हमेशा। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से या जब पहलगाम अटैक हुआ था उस वक्त जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसको नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश की गई थी, खास तौर से जो हमारा नेशनल मीडिया है उसकी तरफ से। यहाँ ये भी कहा गया कि वहाँ हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, इस तरीके की बातें हुई। तो पुंछ के भाईचारे को देखते हुए और बाहर के लोग जो इस वहम में भी हैं कि शायद जम्मू कश्मीर में कैसा होगा, और पुंछ भी जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, तो लोगों के मन में एक गलत फहमी रहती है। और आप पुंछ के ही रहने वाले हैं और पुंछ को भी नहीं, जम्मू कश्मीर को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आपका क्या कहना है कि पुंछ में जो बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है, जो हमारे यहाँ यात्री आएंगे या और जो टूरिस्ट हैं, जो सियाह हैं, जो आना चाहते हैं पुंछ में, आप क्या मैसेज रहेगा आपको कि पुंछ कितना सेफ है उन लोगों के लिए? देखें, हम तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद यही कहना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो ख़त्म हो चुका है। पुंछ में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भाईचारा है, हर तरीके से सेफ़ है। जो भी लोग आना चाहते हैं अमरनाथ की यात्रा करने के लिए आएँ, उनको इधर बिल्कुल कोई किस्म की भी फिक्र करने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जो होना था हो गया, जो कश्मीर में होना था वो हो गया है। अब पुंछ में कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी लोग आना चाहते हैं वो थ्रू आउट इंडिया से आएँ, दिल खोल के आएँ। पर इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे स्वामी जी की तरफ से लोग आते हैं, स्वामी जी का तो टूर लगता ही रहता है थ्रू आउट इंडिया। वो अगर एक दिन इधर होते हैं, दूसरे दिन कहीं और होते हैं, तीसरे दिन कहीं और होते हैं। जिधर जिधर उनके चाहने वाले लोग थे, क्योंकि उनके तकरीबन 35-36 लाख फॉलोवर हैं, जो ग्रुप चल रहा है जिसका मैं एडमिन हूँ। तो हमने अपने लोगों को बार बार टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहते हैं कि पुंछ में कोई किसी किस्म का नहीं है। और स्वामी जी ने भी ये मैसेज दिया हुआ है लोगों के कि आप आएँ, आकर यात्रा करें, आराम से करें, इधर कोई इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी लोग आना चाहते हैं आएँ, खुले दिल से आएँ और दशनामी अखाड़ा में यात्रा करें, अमरनाथ में यात्रा करें, कृष्णा घाटी में यात्रा करें। हमारे सारा सिस्टम ठीक है। पुंछ अमन और अमान का गहवारा रहा है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की मिसाल पुंछ से हमेशा मिलती है। हम उम्मीद करते हैं एक बार फिर यात्रा जो है वो कामयाबी के साथ यहाँ इख्तिताम पजीर होगी। पुंछ एक दफ़ा फिर अमन और भाईचारे का सबूत देगा। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और हमारे ज़रिए बलराम जी को देखा आपने, तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए, पुंछ को देखिए, पुंछ को एक्सप्लोर भी कीजिए। आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपको रूहानी तौर पर भी जो आपके रिलीजियस फेथ्स हैं वो भी बढ़ेंगे और पुंछ को लेकर आपकी जो चिंताएं हैं वो भी दूर होंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ द इम्पैक्ट को। हम फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने फिर कभी हाजिर होंगे।